नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा वतन की आवाज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। श्री अकबरुद्दीन ओवैसी गारू। Honorable panel speaker, sir. Sir, at the outset, I welcome the new government that has assumed office after the assembly elections. We respect the people's mandate, and as it is their will that has prevailed in the assembly elections, the Congress party has secured the people's confidence on the basis of the promises that the party has made and its Please All manifesto. I would like to point out here that our party, MIM, will play the role of constructive opposition in the state. We will voice the aspirations and grievances of the people, offer our advice and suggestions, and also point out the acts of omission and commission of the government. सर, उसके साथ ही साथ मोहतरम पैनल स्पीकर साहब, मैं ये ज़रूर बात कहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, और ये बात मैं ऐवान के तवज्जो में लाना चाहता हूं, और इस ऐवान के ज़रिए आवाम को भी मुतवज्जे करता हूं इस बात पर कि रियासत तेलंगाना के मुसलमानों ने इनको भी जिताया है, इनको भी जिताया है, लेकिन न इन्होंने एक भी मुसलमान को नहीं जिताया है। और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली जमात को ख़त्म करने के मंसूबे व साजिशें बनाई गई, कोशिशें की गई, लेकिन वो साजिशें, वो मंसूबे, वो ख्वाब चुकनाचूर हो गए। हम जहां थे वहीं हैं और वहीं रहेंगे। हम में कोई कमी नहीं आई। कभी ये यहां से यहां आते हैं, कभी वो वहां से यहां आते हैं, लेकिन हम जहां थे वहीं हैं और वहीं रहेंगे। और बेबाकी के साथ, पूरी दियानत के साथ, ईमानदारी के साथ, इखलास के साथ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते रहेंगे। और ये बात इसलिए कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान का दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है। मुसलमान को भी दस्तूर हिंद ने वो बराबर का हक दिया गया है। और इस ऐवान में खड़े रहकर हमारी तारीख है कि हमने मुसलमानों के लिए, पिछड़े हुए तबकात के लिए, SC STs के हुकूक के लिए हमने जिद्दोजहद की है और आगे भी हम करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की हुकूमत पुराने शहर को नजरअंदाज नहीं करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर की तरक्की नए शहर के बराबर होगी। हम उम्मीद करते हैं कि IT टावर्स जो हमने मंजूरी हासिल की थी पुराने शहर के लिए, वो IT टावर्स का काम जारी रहेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर में मूसी को साफ कर और जहां पे सीवरेज का पानी है उसको खूबसूरत बनाया जाएगा, डेवलपमेंट आएगा पुराने शहर में। हम उम्मीद करते हैं कि बरसा बरस से चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट जो एक कछुए की तरह आगे बढ़ रहा है, उसको तेजी के साथ आप मुकम्मिल करेंगे। हम उम्मीद करते हैं और तवक्को करते हैं कि आप पुराने शहर को नए शहर के बराबर तरक्की देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने वादों को पूरा करेंगे और हम एक मजबूत और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल जरूर हम अदा करते रहेंगे। हम ये भी तवक्को करेंगे कि आप माइनॉरिटीज के इश्यूज जो हैं, जैसा MTF है, RTF है या फिर ओवरसीज स्कॉलरशिप है, उसके बहुत सारे अमाउंट्स ड्यू हैं, उसको भी आप क्लियर करेंगे। और मुसलमान और माइनॉरिटी बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप्स रिलीज नहीं होने की वजह से जो रुकावटें आ रही हैं, उसको आप दूर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अनीसुल गुरबा की इमारत जो तामीर हुई है, उस अनीसुल गुरबा की इमारत में सरगर्मियों का आगाज करेंगे, यतीम बच्चों को वहां रखेंगे और उनको मौका देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक मुस्लिम डेलीगेशन को बुलाकर, आप उनसे बैठकर बात कर मदरसा बोर्ड जो दूसरे रियासतों में हैं, उस तरीके से आप उनको एतमाद में लेकर, भरोसे में लेकर, उनसे बातचीत कर एक मदरसा बोर्ड के जरिए आप उनकी मदद करेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि 17,000 अइम्मा और मौज़नों को आप
अचलीकास को जो पैसा दिया जा रहा है उनके बराबर देंगे। आपके मैनिफेस्टो में आपने कहा कि 12,000 देंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता, हुकूमत का कोई मजहब नहीं। जब अचलीकास पुजारीस को आप 25,000 दे रहे हैं तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुस्लिम आइम्मा और मौजनों को भी उन्हीं के बराबर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि शादी मुबारक की स्कीम को जो मजलिस के नुमाइंदगी पर ग्रीन चैनल में डाला गया था, आप उसको जारी रखेंगे ग्रीन चैनल में, और उसके जरिए शादी मुबारक के सारे जितने भी पेंडिंग दरखास्तें हैं उसको क्लियर करेंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि 1 लाख रुपए का जो लोन मुसलमानों को देने का वादा किया गया था उसको दिया गया था। इलेक्शन का नोटिफिकेशन आने के बाद इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से उसको रोक दिया गया था। उम्मीद करता हूं कि नई हुकूमत वो जितने भी मंजूरियां जो हुई हैं, जो सैंक्शन हुए 1 लाख, उनको फौरन रिलीज करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मशीन्स जो दिए गए थे, जो स्विंग मशीन्स खवातीन को दिए गए थे, जिनकी मंजूरी हुई लेकिन इलेक्शन कोड की वजह से रोक दिया गया था, आप उनको भी रिलीज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि CBCID की इंक्वायरी जो वह औखाफी जायदादों की तहफ्फुज के लिए बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट को आप टेबल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस की हुकूमत औखाफी जायदादों का तहफ्फुज करेगी। 70 बरस की इस तारीख में मुसलमानों की औखाफी जायदादों को तबाह बर्बाद किया गया, उनको लेफ्ट एंड राइट बांटा गया, चाहे वो तेलुगु देशम की हुकूमत हो, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो या BRS की हुकूमत हो। जब हुकूमत में आने से पहले तो बड़े हमदर्दी का इजहार करते हैं औखाफी जायदादों की तहफ्फुज के लिए, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद उनकी रविश कुछ और होती है, और उसी रविश का नतीजा है कि हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1,600 एकड़ आराजी चले गई, आज नहीं है। आज मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको टेबल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आलेर का एनकाउंटर जो हुआ, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की कस्टडी में पुलिस एनकाउंटर करके उन मासूमों को मार देती है। हमारे मुतालबे पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप टेबल करेंगे उस रिपोर्ट को और वो कातिलों को सजा देंगे जो पुलिस कस्टडी में उन मासूमों को गोली मारकर मार दिए गए। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत मसाजिद का तहफ्फुज करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आशुर खानों का तहफ्फुज करेगी, क्योंकि आज बातें तो बहुत की जाती हैं लेकिन हमको इंसाफ से महरूम रखा जाता है। मैं आपके जरिए यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर सेशन में या हर असेंबली में आवाज को बुलंद करती है और अपने हक को हासिल करती है, और हम जिद्दोजहद करते हैं। पुराने शहर में रोड वाइडनिंग्स की मंजूरियां हुई हैं लेकिन रोड वाइडनिंग्स नहीं हुए हैं। बोजागुट्टा में वहां पे हाउसिंग के लिए बार बार मुतालबा किया गया, नहीं हुआ। मैं ये भी बात आपसे कहूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मैंने ऐवान असेंबली में इस मसले को बार बार उठाया, और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने मंजूरी दी थी। लाल दरवाजे की मंदिर के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन आज तक भी लाल दरवाजे की उस मंदिर के काम के लिए आगाज नहीं हुआ। मीटिंगें तो बहुत हुई लेकिन काम नहीं हुआ। और पुराने शहर के पेरिस्टराइजेशन के प्रोजेक्ट के लिए, हॉकर्स के लिए ब्रिजेस डालने का ऐलान किया गया, वो भी काम अभी पेंडिंग है। पार्किंग लॉट्स का है। मैं नई हुकूमत के सरबराह और चीफ मिनिस्टर साहब से, रेवंत रेड्डी साहब से मुतालबा करूंगा कि आप पुराने शहर के और शहर हैदराबाद के सारे हमारे MLAs की एक मीटिंग बुलाइए। हम सारे मसाइल को आपके सामने रखेंगे और उन मसाइल को आप एक के बाद एक उनको हल करते हुए आप आगे बढ़े तो हम आपके ममनून और मशकूर रहेंगे। इसके साथ ही साथ मैं ये बात भी कहूंगा आपसे कि आपने अपने मैनिफेस्टो में इतने वादे, इतने ऐलानात सब कुछ किए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैनिफेस्टो में उर्दू का जिक्र नहीं था। रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया तो TRS की हुकूमत ने
और केसीआर साहब ने दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया गया, लेकिन उर्दू के साथ इंसाफ हुआ, लेकिन जैसे होना था वैसा नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उर्दू के साथ इंसाफ करेंगे, उर्दू को उसका जायज हक देंगे और उर्दू बोलने वालों के साथ इंसाफ करेंगे। आपने अपने मैनिफेस्टो में यह भी कहा कि डीएससी का इनेकाद करेंगे। हम बार बार बोलते रहे हैं, राजशेखर रेड्डी साहब के दौर से हम बोलते आए हैं और मैं राजशेखर रेड्डी साहब को हर वक्त याद करता हूं क्योंकि वो एक हमदर्द शख्स थे। और अगर कोई कहता है कि हम कांग्रेस के करीब थे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कांग्रेस के करीब राजशेखर रेड्डी की वजह से थे, उनके अखलास की वजह से थे, उनकी मोहब्बत की वजह से थे, उनके हमारे लिए हमारे मसाइल को हल करने की वजह से थे। हम राजशेखर रेड्डी साहब के बेशक करीब थे, हमारे काम करते थे। और आज हम आपसे मुतालबा करते हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उर्दू के साथ इंसाफ करिए। डीएससी को उर्दू के पोस्ट जो होते हैं उसमें आप डीएससी जब करते हैं तो एससी एसटी और बीसीज रहते हैं, वो एससी एसटी बीसीज को उर्दू नहीं आती है, लेकिन कानून ये कहता है कि आप एससी एसटी को वो पोस्ट दें, तो आपको चाहिए कि आप 2 वक्त उसका नोटिफिकेशन दें। 2 वक्त नोटिफिकेशन देने के बाद वो जितने एससी एसटीज के और बीसीज के उर्दू के जो पोस्ट हैं जो अनफिल्ड हैं वो ओपन हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैं उम्मीद कर रहा था कि आपकी थिंक टैंक आपको बोलेगी और कहेगी कि उर्दू के पोस्ट के लिए, उर्दू के लिए इंसाफ के लिए मैनिफेस्टो में ये बात डालेंगे कि हम उर्दू के पोस्ट को डिरिजर्व करेंगे, लेकिन ये काम नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये काम करेंगे। उर्दू जब दूसरी सरकारी जबान है तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जितने भी प्रमोशन के एग्जाम्स हैं डिपार्टमेंटल, उसको उर्दू में भी मुनक्किद करना चाहिए। यह जरूरी है, यह काम नहीं हो रहा है। और जितने रिक्रूटमेंट के आपके एग्जाम्स हैं वो एग्जाम्स को भी उर्दू में रखिए, यह भी जरूरी है। दीजिए नाज़रीन, अब इजाज़त, मिलते हैं अगली अहम खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल वतन की आवाज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।